Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous videos, we discussed about tense, its definition, then its type, and we have already completed about indefinite actions in present time, past time, and future time. Today, I am going to start with continuous type of action. वो काम जो कंटिन्यूस होते हैं, जो प्रोग्रेसिव होते हैं, जो लगातार चलते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ. When an action progresses with the passage of time, it is continuous action. First of all, you should know, जब भी कोई काम समय के साथ प्रोग्रेस करता है, it is progressive और continuous action. And these are all time consuming actions. ये सभी टाइम कंज्यूमिंग एक्शन होते हैं. क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग? जिनको करने में समय लगी, जो करने में टाइम लगी, उन्हें हम टाइम कंज्यूमिंग एक्शन कहते हैं. आई हैव शोन यू विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर. व्हेन एन एक्शन मूव्स ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, और एक्शन इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा काम भी आगे चल रहा है. ऐसा नहीं है कि समय आगे चल रहा है और काम रुका हुआ है. नो, टाइम एंड एक्शन बोथ मूव फॉरवर्ड, दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लगातार आगे चलते हैं. देन इट इज कंटिन्यूस एक्शन. बेटा, व्हेन दिस continuous action is in present time, then it is present continuous tense. जब हमारा continuous action present time में होता है तो हम इसे present continuous tense कहते हैं. When an action is in progress at present time, जब present समय में, अब इस वक्त जो समय चल रहा है, इसमें अगर कोई काम प्रोग्रेस कर रहा है, then it is present continuous tense. जैसे कि I am teaching you, अब प्रेजेंट मोमेंट पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. 2 मिनट पहले हमने इसे शुरू किया था. जैसे जैसे 2 मिनट का टाइम बीता, हम थोड़े से आगे बढ़े, और टाइम बीतेगा, हम और आगे चलेंगे. इट मीन्स जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे हमारा काम भी आगे मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है. सो व्हेन एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट टाइम, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. और बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट टाइम को डिनोट करने के लिए some words are given to you: now, still, nowadays, these days, at present moment, at this moment. ये words क्या दिखाते हैं? That the sentence is in present time. For this present continuous tense, we use is, are, am as helping verbs to make a sentence of present continuous tense. First of all, subject, then is, are, am, then verb ing, and then object. Always remember, continuous means verb ing. जब भी बेटा कोई भी हमारा continuous tense होता है, whether it is present continuous or past or future continuous, ing is must, because ing, verb ing is synonym of continuous. अगर हमारा present है तो is, are, am, पास्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, फ्यूचर है देन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन वर्ब प्लस आईएनजी विल रिमेन द सेम. फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, नॉट इज एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, एंड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस our helping verb is, are, am come forward to make it a question. इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो आगे आ जाती हैं. When we use present continuous tense with words showing continuous action, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वर्ड्स जो यहाँ ब्लब में दिए हैं बेटा, जो प्रेजेंट टाइम को डिनोट करते हैं, विद दीज वर्ड्स वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई एम रीडिंग नाउ, I am teaching you. We are doing tenses these days. He is playing at this moment. ये क्या दिखाते हैं कि काम अब चल रहा है. वन मोर थिंग बेटा, हमने जितने भी अपने एक्शंस की बात की जो यहाँ चल रहे हैं, रीडिंग,
डूइंग, प्लेइंग जो हमारी वर्ब्स हैं वो क्या दिखाती हैं? टाइम कंज्यूमिंग एक्शन। वो उस काम को दिखाती हैं जिसको करने में समय लगता है, टाइम लगता है। आई एम रीडिंग, पढ़ने में टाइम लगता है। यू आर डूइंग, वी आर डूइंग टेंसेस, करने में समय लगता है। ही इज प्लेइंग, खेलने में टाइम लगता है। दीज आर ऑल टाइम कंज्यूमिंग। वो एक्शन जो टाइम को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम टाइम कंज्यूमिंग एक्शन कहते हैं। फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन वो होते हैं बेटा दैट दीज एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर बट वी हैव प्लान्ड दीज इन प्रेजेंट। हमने उन्हें प्रेजेंट में प्लान कर लिया है बट दे विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। द स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह खुलेंगे वीक, बट प्लानिंग हो चुकी है। द स्कूल्स आर ओपनिंग। टू शो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन बेटा। ये दोनों भी हमारे वी आर गोइंग टू बाय न्यू हाउस और वी आर गोइंग टू बाय न्यू कार एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। हमें खरीदनी है फ्यूचर में बट प्लानिंग प्रेजेंट में हो चुकी है। नाउ टू शो सम वर्क एज ए हैबिट, कुछ काम हमारे एट प्रेजेंट हैबिट की तरह हो गए हैं जिन्हें आजकल हम कर रहे हैं। दीज डेज, नाउ डेज, ऐसे वर्ड्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम डेज नज़दीक हैं तो हम क्या कह सकते हैं? शी इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज ड्यू टू एग्ज़ाम्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से आजकल वो हर रोज़ बहुत मेहनत कर रही है। दीज डेज, इन दिनों। शी इज़ वर्किंग हार्ड दीज डेज, ये आजकल उनकी हैबिट बन गई है। ही इज़ लुकिंग आफ्टर हिज यंगर ब्रदर दीज डेज, उनके पेरेंट्स गांव गए हैं शायद, दैट इज़ वाई वो आजकल अपने ब्रदर को लुक आफ्टर कर रहा है। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। This tense is used to denote an action that was in progress at a particular point of time in past. जब past में कोई काम एक निश्चित समय पर प्रोग्रेस में था, कंटिन्यूएशन में था, चल रहा था, टू शो दैट एक्शन वी यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे काम को दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। एट 5 PM, अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, शाम को 5 बजे। आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। फॉर दिस, एज यू नो, मैंने पहले ही बताया था कंटिन्यूस है तो बेटा वर्ब ING इज मस्ट, वो तो जरूर आएगी। बट द हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट विल बी वॉज वर। फ्यूचर के लिए हम विल बी, शैल बी यूज करते हैं और पास्ट के लिए वॉज वर यूज करते हैं बेटा। Now the rule will be subject plus was verb as helping verb, then verb ING and then object. For negative, we add not after helping verb, and in interrogative sentence was verb जो हमारे helping verbs हैं बेटा, they come forward to make it a question, to make a question of this statement. With adverbs clause of when, जब हमारी when से स्टार्ट होने वाली एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है when, क्योंकि when जो वर्ड है बेटा ये डिनोट टाइम। तो जो हमारे टाइम से रिलेटेड एडवर्ब क्लॉज है बेटा, जब वो आती हैं तब भी हम कंटिन्यूस टाइम यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। When I knocked at the door, he was sleeping. Two sentences are given. I knocked at the door, he was sleeping. बेटा एक में हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है, एक में हमने कंटिन्यूस टाइम यूज़ किया है। जब हमारा एक्शन टाइम कंज्यूमिंग होता है तो हमने अभी बताया हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। बट व्हेन आवर एक्शन इज नॉन टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें समय नहीं लगता, देन वी यूज सिंपल पास्ट टाइम। दैट इज वाई व्हेन आई नॉक्ड एट द डोर, क्योंकि इसमें समय नहीं लगता, सेकेंड फॉर्म यूज किया है नॉक्ड। बट ही वॉज स्लीपिंग, सोने का प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है जिसमें समय लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एक्शन, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। रीता वॉज प्लेइंग वाइल गीता वॉज सिंगिंग,
यहाँ दोनों एक्शन कैसे हैं? टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज वाई पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज. ही वॉज रीडिंग व्हेन आई वॉज राइटिंग, अगेन द सेम, वो पढ़ रहे थे, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी. व्हेन हमने इसको एडवर्ब क्लोज बनाने के लिए यूज किया है. फॉर एक्शन अकर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, फॉर एक्शन अकर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, पास्ट में जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई एक्शन हुआ है और वो टाइम कंज्यूमिंग है, देन इट इज पास्ट कंटिन्यूस. आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक एट 6 PM, शाम को 6 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, एंड एट दैट टाइम आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाने सुन रहा था, म्यूजिक सुन रहा था. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Future continuous tense is used to denote an action which may be in progress in coming time, that is future time. ये वो एक्शन को शो करता है बेटा जो फ्यूचर टाइम आने वाले समय में प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा. जैसे आपको पता है रात को 7 बजे 8 बजे योर मदर विल बी कुकिंग फूड, यू विल बी टेकिंग डिनर, खाना खा रहे होंगे. अब यहाँ बेटा कुछ वर्ड्स हैं जैसे टुमोरो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इन 2025, जो फ्यूचर टाइम दिखाते हैं. एंड इन दिस सिचुएशन व्हेन फ्यूचर टाइम इज गिवन टू यू फॉर टाइम कंज्यूमिंग एक्शंस, वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फॉर दिस टेंस we use helping verb will and shall plus be, and as you know it is continuous, verb ing will be used after this. For the formation of sentences of these tenses, we make subject plus will shall be, then verb ing, and then object. For negative sentences, subject plus will shall not, then be, and then verb ing is used. For interrogative sentences, will shall come for verb to make it a question, to make it an interrogative sentence. He shall be writing a novel next week. Next week फ्यूचर टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स है बेटा आने वाले वीक में. ही शैल बी राइटिंग, राइटिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, दैट इज वाई ही शैल बी राइटिंग ए नॉवल. नॉवल लिखना एक लंबा समय प्रोसेस है, काम करने में टाइम लगता है, दैट इज वाई कंटिन्यूस टेंस है यहाँ. ही शैल बी राइटिंग ए नॉवल नेक्स्ट वीक, दे विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग. विल दे बी डूइंग देयर होमवर्क नाउ, क्या वो अब अपना होमवर्क कर रहे होंगे? इट इज अ क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, indefinite and continuous. For indefinite action, we used verb ses in present, verb second form in past time, and will shall verb first form in future time. As you know, subject and object are added in these, subject before the verb and object after the verb to make sentence. Continuous time, ing is must, I have told you. For present, is, rm helping verbs are used. For past, was, were are used. And for future, will, shall, be are used to make statements or sentences. I hope all of you have understood it. We will continue perfect in our next video. Thank you and have a nice day. Till then, you can revise all these things to make it clear.